नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक में। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 छात्रवृत्ति अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अलग अलग जो टाइम टू टाइम रूल रेगुलेशन है वो आ रहे हैं। जैसे कि आपका मार्कशीट में मार्क्स कितना होना चाहिए, टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। साथ ही अटेंडेंस कितना होना चाहिए और इतने दिन बचे हैं, आप लोग टाइम से अपना फॉर्म भर लो। और वेबसाइट में जो ग्लिच है वो कब तक खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, इस बात की एकदम सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, इस दिन से भेजी जाएगी छात्रों की छात्रवृत्ति जिन्होंने भी अपना सही से फॉर्म भर दिया है। सारी चीज़ों को कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियोस तो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि भैया देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको तो देखो, यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है और थोड़ा सा भी वेबसाइट जो है वो ग्लिच। तो यहाँ पे आपको बता दूं एक चीज़ की, जो भी मार्क्स यानी परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 75%। जी हाँ, सुनने में आपको काफ़ी awkward लग रहा होगा कि सर 60% का नियम था, SC ST वालों के लिए 55% का नियम था, आप एकाएक 75 क्यों कह रहे हैं। तो देखो, ये मैं नहीं, ये डाटा कह रहा है। और पिछली बार के अगर आप डाटा को कंप्लीट एनालिसिस करते हो और इस बार के डाटा को, तो भाई 75% के बिलो जिनका था उनके स्कॉलरशिप बाद में भेजे गए, यानी कि बहुत कम के बराबर कह सकते हैं। ऐसे संख्या में छात्रों का नाम होगा जिनका 75% से कम था और स्कॉलरशिप मिला। लेकिन इस सत्र में कहानी कुछ और होगी मेरे दोस्त। इस सत्र में कहानी होगी कि 75 से कम यानी कि आप स्कॉलरशिप से दूर, और 75 प्लस आपका अगर अटेंडेंस है, 75 प्लस आपका स्कॉलरशिप के लिए जो परसेंटेज है, देन आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हो कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 नए सत्र का पूर्ण लाभ मिल सके। और इसमें भी यदि आपका 60% से कम है तो मैं आपको नसीहत दूंगा कि भैया फॉर्म ही मत भरो। समझ रहे हो। अब आप लोग सोच रहे हो डरा क्यों रहे हो सर, देखो हकीकत बता रहा हूँ, फॉर्म भरना भगवान भरोसे भरना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। इस बार गवर्नमेंट देने के मूड में एकदम नहीं है, सामने चुनाव है। जो चीज़ होती है क्लियर बताता हूँ, सरेआम बताता हूँ, किसी से डरता नहीं, जो कहता हूँ बेखौफ कहता हूँ। समझ गए। मैं ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब पाने के लिए हाथ गोड़ जोड़ूँ, ये वो, समझ रहे हो, जिसको कहते हैं हाथ पैर, वो सब मेरा काम नहीं। या इस चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो जुड़ सकते हो आंख बंद करके। बाकी का बात करेंगे लास्ट डेट के रिगार्डिंग। तो 10 दिसंबर तक वेबसाइट में ग्लिचेस रहेगा। इसके बाद पूर्ण रूप से वेबसाइट सुचारू ढंग से कार्य करेगा और आप 31 दिसंबर के पहले तक फॉर्म भर के कंप्लीट प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा कर सकते हो। ऐसा एक डेडलाइन आप अपने जहन में बना के रख लो। समझ गए। चलो अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति आखिर इन छात्रों की किस दिन भेजी जाएगी। तो ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति जैसे कि कक्षा 9वीं 10वीं, इन छात्रों की छात्रवृत्ति जनवरी एंड फरवरी में भेजी जाएगी। और वहीं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, इन छात्रों का पैसा मार्च एंड तक भेजा जाएगा। 15 मार्च के बाद इन छात्रों का पैसा 31 मार्च के दरमियान जो भी है वो अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो गई। आई होप कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। समझ गए। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो वीडियो के माध्यम से आप मेरे से डायरेक्टली जानकारी ले सकते हो। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।